जब प्रधान जी ने उस ब्लड रिपोर्ट को हाथ में लेकर देखा तो प्रधान जी के ब्लड रिपोर्ट को देखने के बाद उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आखिर ऐसा क्या था ब्लड रिपोर्ट में? रिश्वत को वैसे तो अन्य अन्य नाम से हर प्रदेशों में बुलाया जाता है, पर उत्तर प्रदेश में रिश्वत का एक अच्छा नाम मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अगर ना जानते हो। उत्तर प्रदेश में रिश्वत का एक नाम है खर्चा पानी, कि आप मुझे खर्चा पानी दे दीजिए, काम हो जाएगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी मैगजीनों में, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, बहुत सारे टीवी चैनलों के शो में आपने भ्रष्टाचार के बारे में सुना होगा, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा भी होगा। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो उस टाइम करने वाले को या कराने वाले को बहुत अच्छा लगता है, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं से उस दोनों आदमियों को, यानी भ्रष्टाचार करने वाले और कराने वालों को, दोनों को पतन के रास्ते पर ले ही जाता है। ऐसी ही भ्रष्टाचार की एक कहानी आज लेकर आया हूं आपके बीच में, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा किस्सा जब महिला से भ्रष्टाचार के कारण 1 2 3 नहीं बल्कि 50 लोगों को तड़प तड़प कर मौत के पास आना पड़ा। आखिर भ्रष्टाचार की ये कहानी क्या है, कहां से है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की बटन दबा लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई ऐसी कहानियां आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जो आज आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, यकीन है पूरे भारतवर्ष में ऐसी भ्रष्टाचार की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले जो कि जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी गोरखपुर से चलकर आए हैं, और गोरखनाथ पीठ के नाम से गोरखपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं गोरखधाम के दर्शन करने। दोस्तों, ये कहानी है 2013 की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव पड़ता है बेहटा। बेहटा में 2013 में एक किसान के बेटे की शादी होती है। बेटा अभी 25 साल का था तो शादी हुई, और बेटा जो है वो मजदूरी का काम करता था मुंबई महाराष्ट्र में मजदूरी का काम किया करता था। अब बेटा वापस आता है, शादी जब उसकी होती है, शादी तय हो जाती है, शादी होती भी है, दुल्हन भी आती है, सारा कुछ होता है। उसके बाद बेटा फिर परदेश चला जाता है, और ये उसकी शादी हुए करीब 2 से 3 साल बीत जाते हैं, पर उसकी बीवी को कोई संतान पैदा नहीं होती है, और समय धीरे धीरे बीतता जाता है। जब वो तीसरे साल में गांव वापस आता है, फिर गांव से फिर मुंबई के लिए जाता है, तो कुछ दिन बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि उसकी तबीयत अचानक सी खराब हो गई है और उसे घर वापस आना पड़ेगा। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसके घर वाले, उसके गांव वाले मुंबई जाते हैं और उसको लेकर वापस गांव आते हैं। गांव आने के बाद उसको ना HIV पॉजिटिव रहता है, वो एड्स का शिकार रहता है, पर ये बातें किसी को पता नहीं चलती है। ये बातें वो खुद से छुपा लेता है, और उसको तेजी से बुखार आता है, और जब वो गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है, तो बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब चूंकि पत्नी को कोई संतान नहीं थी, और मम्मी पापा यानी कि सास ससुर जो थे वो बुजुर्ग थे। अब वो पत्नी क्या करती, जवान पत्नी थी, दर दर की ठोकरें खा रही होती है। सारा माजरा हो जाता है, उसके पति की मौत हो जाती है। तो अब वो कुछ दिन बाद ग्राम सेवक के पास पहुंचती है। ग्राम सेवक से कहती है कि भैया मैं तो अब विधवा हो चुकी हूँ, और अगर आप हो सके तो मेरी विधवा पेंशन और जो भी मेरी मतलब पति के एक्सपायर होने के बाद मेरे पति के देहावसान के बाद जो भी चीजें मुझे लाभान्वित करने वाली कोई योजनाएं हो तो उसमें मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो ग्राम सेवक कहता है कि ठीक है, मैं भर दूंगा। तो उसका आधार कार्ड वगैरह, उसके पति का आधार कार्ड और मृत्यु सर्टिफिकेट, उसके पति की डेथ सर्टिफिकेट, सारा कागजात ले लेता है और कहता है ठीक है तुम घर जाओ, मैं फॉर्म भर दूंगा। अब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो ग्राम सेवक के पास पहुंची। तो ग्राम सेवक ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं फॉर्म तो भर दूंगा
पर लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। रिश्वत को वैसे तो अन्य अन्य नाम से हर प्रदेशों में बुलाया जाता है, पर उत्तर प्रदेश में रिश्वत का एक अच्छा नाम मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अगर ना जानते हो। उत्तर प्रदेश में रिश्वत का एक नाम है खर्चा पानी, कि आप मुझे खर्चा पानी दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो वही चीज ग्राम सेवक ने भी उस महिला से कही कि आप कुछ मत करिए, आप थोड़ा खर्चा पानी का इंतजाम कर दीजिए, मैं फार्म आपका भर के जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ आपको दिला दूंगा। तब अब लेडीज ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भैया। अब उसके पास जो गेहूं चावल जो कुछ भी था वो गरीब बेचारी ले जाकर बेचकर ग्राम सेवक को अगले दिन 500 रुपए दे आती है। अब भाई साहब जो ग्राम सेवक थे उन्होंने फॉर्म भरा। सरकारी योजनाएं होती हैं ब्लॉक से ही चलती हैं, तो ग्राम सेवक ने ब्लॉक पे ले जाकर जमा कर दिया। ब्लॉक पे भी वही हाल था कि खर्चा पानी चाहिए तब फाइल आगे बढ़ेगी। अब उस महिला ने करीब 10-15 दिन बाद फिर से जब जानना चाहा ग्राम सेवक जी से कि ग्राम सेवक जी आप बताइए कि क्या हुआ हमारे काम में, तो ग्राम सेवक ने कहा कि अब खर्चा पानी चाहिए। तो उस महिला ने कहा कि तो मेरे पास कुछ खर्चा पानी तो है नहीं, बस सिर्फ एक शरीर ही बची है। ग्राम सेवक ने मुस्कुरा के कहा कि चलो ठीक है, समझ लेंगे। अब शायद उस महिला को बात समझ में आ गई होगी। ग्राम सेवक भी बड़ा हंसी खुशी अपना सोचे कि हाँ चलो ठीक है। ग्राम सेवक ने अंततः एक दिन आया और उस लेडीज को रात में बुलाया और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाया लेडीज के साथ। दिन उन्होंने फॉर्म भरा और प्रधान के पास कुछ हस्ताक्षर कराने थे। प्रधान से जब ये बातें बताई कि तो प्रधान ने भी कहा उनसे कि यार कुछ खर्चा पानी मांग लो। अब थोड़ा सा वो उन्होंने डायरेक्टली खर्चा पानी की बात ना करते हुए अगले दिन रात की घटना बता दी। प्रधान ने कहा यार अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी खर्चा पानी का जुगाड़ कराओ। तो प्रधान जी ने भी खर्चा पानी का जुगाड़ कर लिया। अब बात सिगरेटी पर आई। सिगरेटी साहब ने भी खर्चा पानी मांगा और खर्चा पानी का जुगाड़ उनका हो गया। जिस तरीके से ग्राम सेवक ने खर्चा पानी अपना निकाला उस महिला से, उसी तरह से वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम सेवक, प्रधान जी, टोटल 13 लोगों ने इस तरीके से उस महिला से रिश्वत के रूप में उसके देह का सौदा किया। अचानक से एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो वो प्रधान के पास पहुंची कि प्रधान जी थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे दवा करानी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि प्रधान जी उस महिला से शारीरिक संबंध में थे, इसलिए प्रधान जी ने 200-400 रुपया दे के उसको विदा किया कि आप जाओ दवा करा लो। उसने दवा कराया, 2-3 दिन आराम नहीं हुआ। प्रधान जी के पास जब वो फिर गए तो प्रधान जी ने किसी नीम हकीम को दिखाया। 2-4 दिन फिर आराम रहा तबीयत में। अचानक से तबीयत फिर बिगड़ी। एक डॉक्टर को प्रधान जी ने उस महिला को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसके अगर बुखार उतर नहीं रहा है तो आप इसका ब्लड जांच करवा लीजिए। ब्लड जांच में क्लियर हो जाएगा कि आखिर बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। जी ने उसी दिन शाम को इस महिला की ब्लड जांच कराई और ब्लड रिपोर्ट सबसे पहले प्रधान जी के पास आई। जब प्रधान जी ने उस ब्लड रिपोर्ट को हाथ में लेकर देखा तो प्रधान जी के ब्लड रिपोर्ट को देखने के बाद उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आखिर ऐसा क्या था ब्लड रिपोर्ट में? ब्लड रिपोर्ट में जो ब्लड रिपोर्ट इस महिला की आई उसमें ब्लड रिपोर्ट में लिखा था HIV पॉजिटिव, यानी ये महिला अब एड्स से संक्रमित हो चुकी थी और ये महिला HIV पॉजिटिव थी। जिन्हें जब अगले दिन अपना ब्लड सैंपल की जांच करवाई तो प्रधान जी HIV पॉजिटिव निकले और जब प्रधान जी ने ग्राम सचिव का करवाया HIV टेस्ट तो वो भी पॉजिटिव निकले। ऐसे ऐसे करके टोटल BDO से लेकर प्रधान, ग्राम पंचायत से लेकर टोटल 13 सदस्य थे उस ग्राम सभा में, जिनको प्रकृति ने इस भ्रष्टाचार का एक ऐसा परिणाम दे दिया था जिनको अब सिर्फ मौत के अलावा आगे कुछ नहीं दिख रहा था। पर इसी के साथ जुड़ी थी उनसे कुछ लोगों की जिंदगियां जो बिल्कुल निर्दोष थे। अब आप ये सोचिए कि अगर 13 लोग HIV पॉजिटिव थे तो 13 लोगों के पास कुछ की पत्नियां भी रही होंगी, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनकी पत्नियां प्रेग्नेंट रही होंगी। अब उनसे उनकी पत्नियों में गए होगा, पत्नियों से उनके जो नवजात बच्चे भी आने वाले रहे होंगे दुनिया में, वो भी इनके इस गलत काम का रिजल्ट उन्हें भुगतना पड़ेगा। दोष के ही उनके ऊपर एक कहर सा टूट पड़ा। जब सारे लोगों को ये बातें पता चली, जब पूरे गांव में, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में ये बातें अगले दिन न्यूज़पेपरों में गजट हुई,
तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। दोस्तों, भ्रष्टाचार चाहे जैसा भी हो या गलत काम चाहे जैसा भी हो, गलत ही होता है और उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। इसलिए हमेशा ऐसे भ्रष्टाचार से बचें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।